वेलकम टू स्टडी वी। हम लोग आज से ग्रुप डी की तैयारी प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में ज्वरीय वन को आमतौर पर जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा झीलों के रूप में। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। भारत में झीलों को आमतौर पर ज्वरीय वन के रूप में जाना जाता है। समुद्र तट एवं निम्न डेल्टाई भाग में ज्वरीय वनस्पति पाई जाती हैं। ये समुद्री तट को स्थिर करती है और समुद्र द्वारा हो रहे कटाव से तटबंध की रक्षा करती है। मैंग्रोव, नारियल, सुंदरवन, ताड़, बेंत, बांस आदि मुख्य ज्वरीय वन का उदाहरण है। खजूर, बबूल, नागफेनी आदि मरुस्थलीय वनस्पति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के स्थान के साथ अभिक्रिया करता है। यानी कि जब वह अभिक्रिया को क्या कहते हैं, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो इसे हम लोग कहते हैं दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटकरी का उदाहरण कौन सा है? जो निम्नलिखित में से फिटकरी का उदाहरण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है एकल लवण, बी फ्लैट साल्ट, सी टेबल साल्ट, डी द्विक लवण। तो इसका सही आंसर होगा द्विक लवण। फिटकरी द्विक लवण का एक उदाहरण है। फिटकरी का अणुसूत्र होता है K2SO4 Al2 SO4 का 3 टाइम्स 24 H2O। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन में वृद्धि कौन करता है? इसका सही आंसर होगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। 1955 ईस्वी में मिलर ने साइटोकाइनिन की खोज की। साइटोकाइनिन नामक नामकरण लिथान ने दिया था। यह जीर्णकर्ता को रोकता है। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक करता है। ऑक्सिन की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी। यह पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। फ्लोरिजेंस को फूल खिलाने वाला हार्मोन को कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित होती है? यानी कि जो प्रतिबिंबित सतह है उस पर कौन स्थित होता है? तो इसका सही आंसर होगा पोल। पोल दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का मध्य बिंदु ही ध्रुव कहलाता है। दोनों ही दर्पण किसी गोले के कटे भाग होते हैं, अतः उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण की प्रधान अक्षरेखा कहलाती है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे, उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है? इसका सही आंसर होगा बी 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी का घनत्व होता है 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी का घनत्व सभी सौरमंडल पिंडों में सर्वाधिक होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान वास्तव में 5.976 × 10⁻24 kg होता है। पृथ्वी की संरचना सियाल, सीमा और निफे से बनी हुई है। पृथ्वी का नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा की तुलना में 81 गुना अधिक है।
पृथ्वी का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 0.815 गुना है। शुक्र का घनत्व 5.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। बुध का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.056 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ संग्रहित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, पानी में। सफ़ेद फास्फोरस को ठंडे पानी में संग्रहित किया जाता है। श्वेत फास्फोरस परमाणु के बीच का बंधन अपेक्षाकृत कमज़ोर होता है। यदि वायुमंडल का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो सफ़ेद फास्फोरस स्वतः ही वायु में जल उठता है। इसे प्रकाश में छोड़ने पर धीरे धीरे पीला हो जाता है। इस कारण से पीला फास्फोरस भी इसे कहते हैं। इसमें लहसुन जैसी गंध होती है। श्वेत फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P4। लाल फास्फोरस लाल रंग का अपारदर्शक एवं श्वेत रवेदार ठोस पदार्थ है। लाल फास्फोरस का अणुसूत्र P2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कौन सा वर्ग ग्रुप में होता है? इसका सही आंसर होगा सी, 6 और 7 आवर्त में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स आवर्त सारणी में होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक लैंथेनाइड्स कहा जाता है और यह लैंथेनियम से ल्यूटेनियम तक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइड्स कहा जाता है। यह एक्टिनियम से लेकर लॉरेंशियम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक क्षार धातु कौन है? इसका सही आंसर होगा सोडियम। सोडियम एक क्षार धातु है। सोडियम चांदी के समान सफ़ेद धातु है। सोडियम मुलायम होता है एवं इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसका अपेक्षाकृत घनत्व 0.97 होता है। पानी में सोडियम हल्का होने के कारण पानी पर तैरने लगता है। यह विद्युत का सुचालक है। सोडियम धातु बेंजीन तथा ईथर के विलय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा संकुचन प्रभाव। संकुचन प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसे विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम आदि से दी जाती है। विद्युत धारा के प्रभाव से विलयन का धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में अपघटन हो जाता है। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के प्रभावित होने से चालक का ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं।